हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जिनजादी और वो सौदा कहानी का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख ले, वरना आपको उससे आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में हमने सुना था कि आरिफ जो कि उस नहर से गुजर रहा था, उसकी नज़र पानी से भरी नहर पर पड़ी और वो चिहुक गया। अब हम जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। आरिफ को नहर के पानी से बाहर झांकते हुए एक शेर का आंखों तक का हिस्सा दिखा। उसने चौंक कर एक बारगी अपनी आंखें मसली और दोबारा से उस दिशा में देखा तो वहां कुछ नहीं था, बस नहर अपने मध्यम मध्यम वेग से बह रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपना सिर झटका और आगे बढ़ गया। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है। उसने अभी पुल पार किया ही था, उसके कानों में एक मधुर धुन टकराई। आरिफ के कदम वहीं रुक गए। चंद पलों तक वो यूं ही खड़े खड़े इस धुन को सुनता रहा। फिर उसके कदम खुद ब खुद नहर की तरफ बढ़ने लगे। अब वो नहर के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था। नहर की ओर उसने अपना एक और कदम बढ़ाया। सहसा उसका बढ़ा हुआ कदम वहीं रुक गया और वो यंत्र चालित सा मुड़कर एक और बढ़ गया। 5 मिनट बाद आरिफ मस्जिद के सामने खड़ा था। उसकी भावहीन नज़रें मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे मौलवी साहब को एकटक घूर रही थी। जब मौलवी साहब नमाज अदा करके फारिग हुए तो उनकी नज़र आरिफ पर पड़ी। उसे देखकर उन्हें गहन आश्चर्य हुआ। वो मस्जिद के बाहर आए और कोमल स्वर में बोले, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है बाहर कितना खतरा है और तुम इस ओर आ गए। गनीमत है अभी तक सही सलामत हो। चलो अंदर चलो ताकि किसी की नज़र तुम पर न पड़े। आरिफ भावहीन स्वर में, मौलवी साहब मेरे साथ चलिए, मेरे दोस्त को आपकी ज़रूरत है। मौलवी साहब एकदम से बोले, तुम्हारा दोस्त? क्या हुआ है उसे? आरिफ, पता नहीं, उस नहर से लगे हुए कुंड के पास पड़ा हुआ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। आप जल्दी से चलिए। मौलवी साहब, हाँ 1 मिनट रुको, चलते हैं। और ये कहकर मौलवी साहब मस्जिद के अंदर जाकर कुछ ही मिनटों में बाहर आ गए। फिर आरिफ से बोले, चलो मुझे रास्ता दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? आरिफ बिना कुछ कहे आगे आगे चलने लगा। मौलवी साहब भी इधर उधर नज़र मारते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद वो लोग नहर से थोड़ी दूर पर एक कुंड के पास खड़े थे। आरिफ एक टक उस कुंड को निहारे जा रहा था। आरिफ को इस तरह चुपचाप खड़े देखकर मौलवी साहब ने पूछा, अरे बच्चा कहाँ है तुम्हारा दोस्त? और ये कहकर उन्होंने आरिफ की तरफ हाथ बढ़ाया। मौलवी साहब का हाथ जैसे ही आरिफ को छूने वाला था, आरिफ ने पलटकर उन पर वार कर दिया और मौलवी साहब अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाए और गिर गए। मौलवी साहब घबराहट और आश्चर्य के मिले जुले भाव के साथ, ये तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ बच्चे। मौलवी साहब ने आरिफ की आंखों में देखा तो वो उन्हें पत्थर की तरह शून्य में ताकती जान पड़ी। बीच बीच में वो काली भी पड़ रही थी। उन्हें समझते देर न लगी कि ये किसी के वश में है। इसी बीच आरिफ ने उन पर दोबारा से हमला कर दिया। इस बार मौलवी साहब ने फुर्ती से खुद को बचाया और एक माला हाथ में लेकर कुछ बुदबुदाने लगे। उनकी बुदबुदाहट को सुनकर आरिफ एक पल को अपनी जगह ठिठक गया और मौलवी साहब को देखने लगा। फिर एक टेढ़ी मुस्कान देकर मौलवी साहब पर चढ़ पड़ा और उनका गला दबाने लगा। इधर मौलवी साहब खुद को बचाने की जद्दोजहद करते हुए मन में सोचने लगे, कमाल है, साफ पता चल रहा है ये बच्चा किसी के वश में है, लेकिन कोई जिन या साया मेरे अमल करने के बाद भी नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ मौलवी साहब के गले पर आरिफ के हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था। कहाँ मौलवी साहब जैसा एक बुजुर्ग इंसान और कहाँ एक नौजवान लड़का। मौलवी साहब की खुद को बचाने की जद्दोजहद बेकार जा रही थी और उनकी आंखें बंद होने लगी। अचानक ही आरिफ को तेज झटका लगा और वो दूर जाकर गिर पड़ा। गिरने के साथ ही आरिफ चंद पलों में खड़ा हो गया और हमला करने वाले की दिशा में देखने लगा। उसने देखा कि सिकंदर हवा में कलाबाजी खाता हुआ
एक सफ़ेद लिबास पहने शख्स में बदल चुका था। उस शख्स ने एक सफ़ेद अंगरखा पहना हुआ था। उसके गले में मोतियों की माला और एक दुआओं वाला ताबीज़ था। अंगरखे के ऊपर कमर वाले हिस्से में एक चौड़ी सुंदर कमर पेटी थी, जिसके बीच में एक सुंदर जवाहिर जड़ा हुआ था। उसी के एक तरफ बटुआ और दूसरी तरफ एक खंजर नुमाया हो रहा था। दोनों हाथों की कलाइयों वाले हिस्से में सोने के चौड़े और जड़ाऊ ब्रेसलेट थे। सिर पर एक पगड़ी थी जिस पर सुंदर कलगी लगी हुई थी। पैरों में सुंदर मोजड़ी डाली हुई थी। पगड़ी से ही जुड़े हुए एक कपड़े से उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, जिसकी हरी पुतलियों में एक अलग ही चमक थी। वो शख्स आरिफ से बेहद सर्द आवाज में बोला, आरिफ, होश में आओ। अगर मैं नहीं आता तो तुम इस गुनाह के लिए कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। उधर मौलवी साहब खास कर बेहाल हो रहे थे और आश्चर्य के साथ उस अजनबी और आरिफ को देखे जा रहे थे। इधर आरिफ ने फिर से मौलवी साहब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में वो सफ़ेद पोश शख्स आ गया। उसने आरिफ के माथे के बीचों बीच अपना अंगूठा रखकर उस हिस्से पर दबाव बनाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आरिफ उस सफ़ेद पोश से दूर होने के लिए बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा, लेकिन नतीजा सिहर रहा। चंद पलों बाद ही आरिफ 2-3 झटके खाकर उस सफ़ेद पोश से दूर जा गिरा। इसी के साथ आरिफ को अपना सिर घूमता हुआ जान पड़ रहा था। वो अपने सिर को झटका देकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मौलवी साहब, जो कि इस बीच काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुके थे, वो भी भागकर आरिफ के पास पहुंचे। आरिफ के दूर गिरते ही उस सफ़ेद पोश शख्स ने एक झटके के साथ अपनी आंखें खोली और उसके होठों से एक शब्द निकला, सजीशा। और इस शब्द के दिमाग में आते ही वो थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर खुद से ही बोला, उफ, अगर सजीशा रिहा हो चुकी है तो मरकुशा भी यहीं होगा। अभी उस अजनबी के दिमाग में ये बात आई ही थी कि उसे कुंड में से निकलते पानी के बुलबुले दिखाई देने लगे। अब वो बुलबुले उसके सामने हवा में तैर रहे थे। देखते ही देखते उन बुलबुलों ने एक आकृति लेना शुरू कर दिया। वो आकृति अब साफ दिखने लगी थी। वो एक 9 फुट के आसपास का अजीब सा दिखने वाला इंसान, नहीं, उसे अजूबा कहना ही ज़्यादा ठीक होगा। उसने सिर्फ कमर से नीचे एक खाल लपेटी हुई थी। पूरा शरीर हरे काले मिले जुले रंग का दिख रहा था। साथ ही किसी मगरमच्छ की तरह उसकी खाल सख्त और जगह जगह से उभरी हुई थी। सीने पर एक सोने का बड़ा सा हार नुमाया हो रहा था। बलिष्ठ और चौड़ी बाजुओं में सोने के ही बाजूबंद नजर आ रहे थे। आंखों की पीली पुतलियों के बीच दिख रहा काले रंग का चावल जितना भाग उसे और भयावह बना रहा था। चेहरे पर वहशी और दरिंदगी के भाव लिए वो सफ़ेद पोश की तरफ बढ़ा। एकाएक वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और दांत पीसते हुए बोला, आखिर यहाँ आया हारून, लेगा बदला अब मरकुशा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे ऊंचाई से कीले किसी धातु की फर्श पर गिरा दी गई हो। इधर आरिफ और मौलवी साहब आश्चर्य के सागर में गोते लगाते हुए उन्हें विस्फारित नज़रों से देख रहे थे। दोनों खिसक कर एक दूसरे के पास आ गए। मरकुशा ने यह शब्द बोलते ही एक छलांग उस शख्स पर लगा दी। वो शख्स उर्फ हारून भी बिल्कुल सावधान था। एक पैर पीछे करके वो थोड़ा सा साइड में हो गया और मरकुशा की पीठ पर अपनी पूरी बाजू से एक धौल जमा दी, लेकिन मरकुशा पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वो भी फुर्ती से पलटा और एक मुक्का हारून के सीने पर जड़ दिया। मुक्का लगते ही हारून 10 फुट दूर जाकर अपने एक पैर और हाथ के सहारे जमीन पर टेक लगाता हुआ काफी पीछे जाकर रुका। रुकने के चक्कर में वहां धूल का एक गुबार उठ गया था। हारून ने उस धूल के गुबार को अपने हाथों से कंट्रोल करके मरकुशा पर फेंक दिया, जिसकी वजह से थोड़ी धूल मरकुशा की आंखों में चली गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसी के साथ हारून ने मरकुशा पर अपनी शक्तियों से वार कर दिया, लेकिन मरकुशा पर हारून की शक्तियाँ कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही थी। उसकी इस चिल्लाहट को सुनकर आरिफ और मौलवी साहब ने अपने कान बंद कर लिए। मरकुशा गुस्से में दहाड़ता हुआ फिर से हारून की तरफ लपका। इसी के साथ हारून उसे लेकर हवा में उड़ गया और वो दोनों हवा में ही लड़ने लगे। इधर अचानक से कुछ लोगों ने आकर आरिफ और मौलवी साहब पर हमला कर दिया। आरिफ उन लोगों से मौलवी साहब को बचाकर एक खाली पड़े घर में ले गया और वहीं उन्हें रुकने के लिए कहा। साथ ही उनसे अपने बर्ताव के लिए भी माफ़ी मांगने लगा। वो बोला,
बाबा, मैं आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में किसी औरत की महीन आवाज़ गूंज रही थी जो मुझे बार बार आपको मारने के लिए उकसा रही थी। मेरा दिमाग मुझे बार बार मना कर रहा था, पर मुझ पर मेरा वश नहीं था। मैं ना चाहते हुए भी वो सब करने के लिए मजबूर हो गया था। मौलवी साहब, हम जानते हैं उस वक्त तुम होश में नहीं थे, इसलिए मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। खुदा से इल्तिजा है कि वो सदा तुम्हें नेक रास्ते पर चलने की काबिलियत बख्शे। इतनी देर में बाहर खड़े उन लोगों ने बुरी तरह से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। आरिफ घर की खिड़की से झांककर बाहर का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि उन सभी की आंखें कभी पूरी तरह से काली तो कभी नॉर्मल हो रही थी, पर उनमें पूरी तरह से भावहीनता थी। उसे उन लोगों में वो चाय वाला चाचा भी दिखा। आरिफ मौलवी साहब से बोला, बाबा, ये तो चलती फिरती लाश की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जैसे किसी ने इनको वश में करके हमारे पीछे छोड़ दिया हो। मौलवी साहब बोले, पहले तुम भी इसी तरह से बर्ताव कर रहे थे बच्चा। मुझे लगता है सफ़ेद पोश हारून के पास इसका इलाज है, उसने ही तुम्हें ठीक किया था। सहसा आरिफ को याद आया कि उसने अपने सिकंदर को उस सफ़ेद पोश में बदलते हुए देखा था। उसके अंदर उस सफ़ेद पोश या हारून जो कोई भी था, उसको लेकर एक शक सा पैदा हो गया था, पर वही था जो इन लोगों को ठीक कर सकता था। आरिफ, और इसके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। खैर, जब जाना ही है तो ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक खुली खिड़की मिल गई। उधर हारून मरकुशा के साथ भिड़ा हुआ था। कभी वो मरकुशा पर भारी तो कभी मरकुशा उस पर भारी पड़ रहा था। हारून ने अपने खंजर से भी उस पर वार किया, लेकिन खंजर उसकी सख्त त्वचा पर पड़ते ही चिंगारी सी पैदा कर रहा था। आरिफ बाहर निकलकर जैसे ही हारून की तरफ जाने लगा, उन लोगों ने फिर से उसे घेर लिया। अब आरिफ के पास लड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपना बायां पैर पीछे किया और हाथों को बॉक्सिंग स्टाइल में सामने ले आया। उसका ध्यान सामने वाले पर था। इसी दौरान पीछे से आकर एक आदमी ने उसकी गर्दन दबोच ली। आरिफ को एक झटका लगा, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और दाएं पैर से उस शख्स के दाएं घुटने पर वार करके एक बार अपनी कोहनी से उस पर कर दिया और वो दूर जाकर गिरा। इसी के साथ आरिफ ने एक अच्छे फाइटर की तरह उन सभी को चंद मिनटों में धूल चटा दी, लेकिन सेकंड के 100वें हिस्से में वो फिर लोगों से घिर गया। आरिफ ने असहाय नज़रों से उन्हें देखकर अपना माथा पीट लिया और वहां से दौड़ लगा दी। उधर लड़ते लड़ते हारून की नज़र भागते हुए आरिफ और उसके पीछे पड़े लोगों पर पड़ी। उसे मांजरा समझते देर न लगी और उसने आरिफ को पुकारा। फिर एक पीतल से बनी घंटी हवा में ही पैदा करके उसकी तरफ उछाल दी। आरिफ ने हाथों में उसे पकड़ लिया, पर उसे समझ में नहीं आया कि इसका क्या करना है। वो इसे गौर से देखने लगा। इस पर बड़े ही अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। आरिफ चिल्लाते हुए, अबे इस घंटे का क्या करूं? बैठकर अपनी मौत का जश्न मनाओ इसे बजाकर। हारून हवा में ही मरकुशा को पटकने देता हुआ चिल्लाया, हाँ, इसे बजाओ जोर जोर से। आरिफ चौंक कर, क्या? फिर कंधे उचकाकर उसे बजाने लगा और उस घंटी को बजाने की देर ही थी कि एक चमत्कार हुआ। वो सभी लोग एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगे। इसी के साथ नहर में से एक जनाना चीख गूंजी और एक मानवकृति उस नहर से बाहर आकर गिर पड़ी। मेहरबानी करके इसे बजाना बंद करो, दर्द की वजह से मेरी सांस रुक रही है, वो अपने कान बंद करती हुई बोली। जलपरी, उसको देखते ही आरिफ के मुंह से निकला। जैसे ही उसके जिस्म पर आरिफ की नज़र पड़ी, उसने अपनी निगाहें फेर ली। उस जनाना आकृति का सीधा निचला हिस्सा मछली जैसा और आधा ऊपरी जिस्म इंसान की तरह था, लेकिन पूरी तरह इंसान जैसा भी नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली, शरीर का रंग नीलिमा लिए था। चेहरे पर भौहों से लेकर पूरे बाएं गाल पर काले छोटे धब्बे बने हुए थे। इतनी देर में मरकुशा की नज़र जब उस जलपरी पर पड़ी तो उसने चिल्लाते हुए हारून को धक्का दिया और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। सजीशा, आया मैं, संभालो खुद को। अब मरकुशा के उस जलपरी, जिसका नाम सजीशा था, के पास बैठा था। आरिफ अभी तक आश्चर्य में डूबा घंटी बजाया जा रहा था। मेरे प्यारे मरकुशा, इस इंसान से घंटी बजवाना रुकवाओ, वरना मैं मर जाऊंगी, सजीशा अपनी मरियल सी आवाज़ में बोली। उसे उस घंटी से बेहद तकलीफ हो रही थी। मरकुशा की नज़र आरिफ पर पड़ी और वह चिल्लाया, निरे नताकत नीच इंसान, तेरी इतनी हिम्मत, तकलीफ पहुंचाता है मेरी सजीशा को। और ये कहकर वो आरिफ की तरफ लपका। आरिफ भी डरकर पीछे होने लगा। इतनी देर में हारून भी संभल चुका था।
अब बहुत हो चुका, ये कहकर हारून जोर से चिल्लाया, जानशीन। इसी के साथ ही हवा में पंख फड़फड़ाते एक शोर सुनाई दिया। सबने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उन्हें दूर आसमान में पहले एक काला बिंदु दिखाई देने लगा, जो पास आते आते एक परिंदे के रूप में नुमाया हो गया। अब वो परिंदा उन सभी के ऊपर उड़ते हुए चक्कर काटने लगा। उस पक्षी का आकार, रंग रूप देखकर आरिफ और मौलवी साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। वो किसी अजूबे से कम नहीं था। 5 से 6 फुट लंबा रंग बिरंगा धड़, 2 फुट के आसपास की रंग बिरंगी पूंछ और उसके पंख जैसे आग के बने हों। उसके सिर पर नारंगी बालों से बनी एक सुंदर कलगी थी, जिसका सिरा धड़ की तरफ मुड़ा हुआ था। आरिफ के सिकंदर पक्षी का बड़ा रूप ही समझ लो उसे, पर यह परिंदा उससे कहीं ज्यादा सुंदर और आग के पंखों वाला था। हारून फिर से चिल्लाया, जानशीन, छड़ी। और पलक झपकते ही उस पक्षी के सिर की कलगी से एक बाल टूटकर हवा में गिरा और देखते ही देखते वो छड़ी में बदलकर हारून के हाथ में आ गया। हारून ने अपनी छड़ी को एक तेज झटका दिया और वो एक चमकती तलवार में बदल गई। फिर क्या, सेकंड के 100वें हिस्से में हारून सजीशी के पास पहुंचा और वो तलवार उसके सीने में पैबस्त कर दी। इस वार के साथ सजीशी जोर से चीखी और राख के ढेर में बदल गई। उस राख में से रोशनी का एक गोला निकला, जिसके आगे हारून ने अपना ताबीज कर दिया और वो रोशनी उस ताबीज में समा गई। खुदा तुम्हें सही राह दिखाए, हारून बुदबुदाया। उधर मरकुशा सजीशा का यह हश्र देखकर बौखला गया और आरिफ को एक तेज धक्का देकर हारून की तरफ लपका। आरिफ उस धक्के से दूर जाकर गिरा और उसकी हथेली एक पैने पत्थर से टकराकर फट गई। हारून, नीच, मेरी सजीशा को दूर कर दिया तूने मुझसे। मरकुशा नहीं छोड़ेगा हारून को। और ये कहते हुए उसने हारून पर हमला कर दिया। हारून ने अपनी तलवार से उसे वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन मरकुशा सजीशा के जाने से अब बिल्कुल विक्षिप्त हो गया था और उसके हमले में पहले से भी ज्यादा आक्रामकता आ गई थी। तलवार ने बस उसे हल्का सा घाव दिया। मरकुशा ने हारून को अपने दोनों हाथों से उठाया और दूर फेंक दिया और तलवार हारून के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। हारून आश्चर्य में था कि उसकी शक्तिशाली तलवार भी मरकुशा के आगे क्यों काम नहीं कर रही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मरकुशा ने पीट पीट कर हारून को बेहाल कर दिया था। मरकुशा के एक और जबरदस्त वार के साथ हारून के चेहरे पर बंधा कपड़ा हट गया। अब उसका चेहरा आरिफ के सामने था। आरिफ उसके चेहरे को देखकर बुरी तरह से चौंक गया और उसे हारून पर तेज गुस्सा आने लगा। इधर मरकुशा हारून को पीटे जा रहा था, जिसे देखकर आरिफ के गुस्से में और इजाफा हुआ और उसने अपने पास पड़ी हारून की तलवार को बिना सोचे समझे उठा लिया। फिर चिल्लाते हुए तेजी के साथ मरकुशा की तरफ भागा। हारून ने विस्फारित आंखों से आरिफ को तलवार उठाए भागते देखा। उसकी नजरें आरिफ से ज्यादा आरिफ के खून को सोखती तलवार पर थी। इधर मरकुशा आरिफ की आवाज़ सुनकर पलटा। उधर आरिफ ने उसके सीने में वो तलवार पैबस्त कर दी। सबसे बड़े आश्चर्य की बात इसके बाद हुई। मरकुशा का शरीर जहाँ तलवार पैबस्त हुई थी, वहाँ से धीरे धीरे राख बनकर उड़ने लगा। चंद सेकंड्स में वहाँ से मरकुशा का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया था। अब वहाँ सिर्फ बेहोश पड़े इंसान हारून और आरिफ खड़े थे और आरिफ हारून को गुस्से में घूरे जा रहा था। इधर हारून ये सोच रहा था कि आरिफ ने उसकी तलवार को उठा कैसे लिया। वहीं जानशीन आसमान में यहाँ वहाँ उड़ती हुई जीत की खुशी में चिल्ला रही थी। हारून ने उसे आवाज़ लगाई, जानशीन, और जानशीन अपने आकार को छोटा कर उसके सामने बैठ गई। थोड़ी देर में हारून भला चंगा होकर आरिफ की तरफ बढ़ रहा था। उसने हाथ आगे किया और उसकी तलवार आरिफ के हाथ में से उसके हाथ में आ गई। इसी के साथ उसने एक और देखा और वहाँ से जानशीन समेत गायब हो गया। जिधर की तरफ हारून ने देखा था, उधर से मौलवी साहब चले आ रहे थे। फिर आरिफ और मौलवी साहब बेहोश पड़े लोगों को होश में लाए। उन्हें कुछ भी याद नहीं था वो यहाँ कैसे आए, पर खुद को सही सलामत देखकर वो खुदा का और उन दोनों का शुक्रिया कर रहे थे। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। फिर आरिफ मौलवी साहब के साथ मस्जिद आ गया। वैसे तो उसके दिमाग में हारून को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, पर उसने पहले उस डायरी वाली कहानी की सच्चाई और 90 साल पुरानी नहर वाली सच्चाई जानने की सोची, जिसे सिर्फ मौलवी साहब बता सकते थे। थोड़ा बहुत खा पीकर उन दोनों ने आराम किया। दोनों ने आज हुए हादसे के बारे में एक दूसरे से अभी तक कोई सवाल नहीं किया था। आराम करने के बाद आरिफ ने मौलवी साहब को यहाँ आने की वजह बताई।
मौलवी साहब ने उसे बताया कि हाँ, उस खंडहर वाले मोड़ से और उस खंडहर से जिन्नातों का गहरा संबंध है। उस सौदे के बारे में बस इतना ही पता है कि बड़े मौलाना साहब को उसी सौदे की वजह से इतना दुख हुआ कि उन्होंने एकांतवास चुना और एक दिन वहीं समाधि ले ली। इस कहानी में आगे क्या हुआ वो तो केवल वही बता सकते थे। हाँ, फैजल साहब की हवेली अभी भी सिर तान कर खड़ी है, उस खंडहर वाले मोड़ से आगे, एक और मोड़ छोड़कर। उस घटना के बाद लोगों ने उसके अंदर घुसने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन हर तरह की कोशिश, हर तरह का तंत्र मंत्र अमल वगैरह सब वहाँ बेकार साबित हुआ। वैसे भी तुम्हारा जिन्नातों पर विश्वास तो आज की घटना से पुख्ता हो गया होगा। आरिफ: हाँ बाबा, और ये 90 साल पुरानी घटना क्या है जिसकी वजह से लोग यहाँ से रुखसत हो गए? और ये अभी हाल में हुई टैक्सी ड्राइवर और विदेशी मेहमान वाली घटना का क्या चक्कर है? मौलवी साहब: बच्चा, जब ये नहर बन रही थी उस वक्त सब कुछ शांत था, कार्य जोर शोर से चल रहा था। नहर पर काम करने वाले लोगों को बता दिया गया था कि भूलकर भी खंडहरों की तरफ ना जाया जाए। जिस दिन यहाँ से नहर का काम पूरा हुआ उस रात सभी लोग जश्न मनाने लगे, जिसमें शराब और खाने पीने का दौर चल रहा था। इसी बीच उनमें से कुछ लोग शराब के नशे में उन खंडहरों में चले गए और वहाँ पेशाब वगैरह करके वो जगह अपवित्र कर दी। उन लोगों की इस हरकत ने जिन्नों को भयंकर गुस्सा दिला दिया। कुछ जिन शांत होते हैं लेकिन छेड़ने पर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, बल्कि कुछ को तो बस मौका चाहिए होता है। बस इस घटना का कुछ जिन्नों ने फ़ायदा उठाया और उन लोगों को वहीं मार दिया। उसके बाद वो जिन यहाँ रहने वाले लोगों को तंग करने लगे। कुछ इंसानी मांसखोर जिन्नों ने कुछ और इंसानों को मार दिया, पर थोड़े दिन बाद सब शांत हो गया। लेकिन इन्हीं घटनाओं की आड़ में कुछ व्यापारी लोग अपना फ़ायदा भी उठाने लगे और लोगों को भड़काकर यहाँ से रुखसती में उनका फ़ायदा गिनाने लगे। फिर क्या, ये जगह धीरे धीरे खाली होने लगी। फिर कुछ लोग उस समय के मौलवी साहब के पास आए और बोले कि जिन तो उधर शहर भी आ सकते हैं। फिर क्या, मौलवी साहब ने जहाँ शाह गेट बना हुआ है वहाँ अमल करके जिन्नों पर बंदिश लगा दी और लोगों ने वहाँ शाह गेट बनवा दिया। लेकिन आज से 25-26 साल पहले इस गेट पर एक मरा हुआ नवजात बच्चा मिला, जिसके खून से मौलवी साहब का किया अमल टूट गया है। लेकिन लोगों का इस ओर ध्यान नहीं गया। वैसे ये अच्छा ही है, वरना लोग खुद ही खुद का नुकसान करने से बाज नहीं आते। यहाँ वैसे भी गुंडे मवाली आते रहते हैं और हमेशा सही सलामत वापस जाते थे। बिल्कुल शांति थी यहाँ। अभी हाल ही में जो विदेशी मेहमान और टैक्सी ड्राइवर वाला वाक़या हुआ ना, उसमें भी उन्हीं की गलती थी। उन्होंने ही आज के उस जिन को अपनी नादानी से आज़ाद करवा दिया। जैसे तैसे उस अंग्रेज को बचाकर मैंने मस्जिद में जगह दे दी थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को बचा न सका। इसलिए आज उन्होंने तुम्हें वश में करके मुझे मारने की कोशिश की, क्योंकि उनके बुरे कामों में मैंने दखल दे दिया था और मेरे रहते उन्हें दिक्कत हो सकती थी। वैसे उस दिन तो वो मेरे सामने नहीं आए थे, पर आज उसका भयंकर रूप देखकर मैं दंग रह गया। इंसानों की फितरत ही है, किसी भी बात पर अंधा विश्वास कर लेते हैं। जहाँ जाने की मनाही होती है वहाँ उन्हें जाना होता है, फिर खुद के लिए परेशानियाँ खड़ी करते हैं और दोष ऊपर वाले को या औरों को देते हैं। खैर, अब जिन्नों पर कोई भी पाबंदी या बंदिश नहीं है, फिर भी कुछ दुष्ट जिन्नों को छोड़कर अधिकतर अपनी दुनिया में चैन से रहते हैं। आरिफ को मौलवी साहब जितना बता सकते थे उन्होंने उसे बता दिया। इसके बाद आरिफ उनसे दुआ और विदा लेकर अपने होटल, अपने कमरे में आ गया। जल्दी से फ्रेश होकर उसने अपना खाना कमरे में मंगवाकर खा लिया और बिस्तर पर पड़ गया। उसका आज का दिन बेहद ही सनसनीखेज बीता था। इतनी सारी बातों में उसे असली बातें तो पता ही नहीं चली। उसने सोच लिया था कि वो कल हवेली जाएगा और देखेगा वहाँ ऐसा क्या है। अभी तो उसे उस सिकंदर से बहुत सारे सवाल जवाब करने थे। तभी उसे अपने कमरे में एक आहट सी महसूस हुई। इसी के साथ वो चिल्लाया, सिकंदर, हारून, जफ़र, जो भी नाम है तुम्हारा, जल्दी से बाहर आओ। इस वक्त तुम्हारे दिए धोखों से मैं बेहद गुस्से में हूँ। मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। तभी उसके सामने हवा में सिकंदर प्रकट हुआ। आरिफ बोला, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने असली रूप में आओ। फिर वो हारून की जगह जफ़र के रूप में आरिफ के सामने खड़ा था। आरिफ गुस्से में उठकर उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? सिकंदर बनकर तुम हमारे परिवार, मेरी भावनाओं से खेलते रहे
उसके बाद जफ़र बनकर फिर से मेरी भावनाओं के साथ खेला। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? बोलो भी। और कितने रूप हैं तुम्हारे? सिकंदर, जफ़र, हारून। सबसे बड़ी बात, हो कौन तुम? क्या चीज़ हो तुम? बोलो, चुप क्यों खड़े हो? ये कहते हुए वो गुस्से की ज़्यादती की वजह से हाँफने लगा। जफ़र ने अपनी कॉलर से उसका हाथ छुड़ाया और बोला, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता दोस्त। इतने सारे सवाल एक साथ करोगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा मैं? फिर भी तुम्हें आज सब सवालों के जवाब मिलेंगे। वैसे भी कल रात 8 बजे तुम पूरे 22 साल के होने वाले हो। अब सही वक्त आ गया है तुम्हें पूरी बात बताने का, हर राज पता चले। पहला प्रश्न, मेरे कितने रूप हैं? उसका उत्तर। उसके बाद जो आरिफ ने देखा वो आश्चर्य में भरकर अपने बिस्तर पर धम से बैठ गया। हम यहाँ आरिफ के मुंह से हारून को जफ़र नाम से संबोधित करेंगे तथा जिनिस्तान में उसे हारून कहकर ही संबोधित करेंगे। आरिफ के सामने एक बेहद उम्दा नस्ल का कुत्ता खड़ा था, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गई। अचानक ही उसके मुंह से निकला, मेरा लाइनो। तो मेरा वो प्यारा लाइनो, वो तुम ही थे? तुमने मुझे उस पागल कुत्ते से बचाया था। जफ़र, हाँ वो मैं ही था, और तुम मुझे अपने घर ले आए थे। लेकिन मैं लाइनो के रूप में हर पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था, और घर से बाहर जाता तो घर वाले जाने नहीं देते। फिर किसी को भी मुझ पर शक हो सकता था, इसलिए मुझे 2 साल बाद ही खुद को गायब करना पड़ा, और मैं सिकंदर के रूप में तुम्हारे सामने आ गया, जो बेरोक टोक कहीं भी जा सकता था। उसके बाद जफ़र ने एक और रूप बदला। अब आरिफ के सामने एक और शख्स खड़ा था, जिसने आंखों पर पतले फ्रेम का एक चश्मा लगाया हुआ था। आरिफ उसे आश्चर्य से देखने लगा। मेरे स्कूल के मेरे कोच रेहान सर। उसके सामने फिर से एक और शख्स खड़ा था, माहिर सर, मेरे कॉलेज के कोच, मेरे मार्शल आर्ट ट्रेनर भी। अब उसके सामने जफ़र एक के बाद एक उस शख्स का रूप धरने लगा, जिनसे वो अलग अलग जगह और अपने अलग अलग टूर पर मिला था। इन सभी ने उसकी हर तरह से मदद की थी। आरिफ, इसका मतलब तुम शुरू से ही मेरे साथ थे, मेरी मदद कर रहे थे, मुझे हर मुश्किल से बचा रहे थे। लेकिन क्यों? मुझ जैसे मामूली इंसान से तुम्हें क्या लेना देना? अब वो वापस अपने जफ़र वाले रूप में था। वो बोला, पहली बात, तुम मामूली नहीं हो। दूसरी बात, तुम्हें तुम्हारे जन्म से ही मैं बचा रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारे कंधे के नीचे बाजू पर बने इस निशान ने तुम्हारे पैदा होने की खबर सदफ को दे दी थी, और उसी तरह मुझे भी दे दी थी। तुम अपनी माँ के पास नहीं थे, बच्चों के वार्ड में थे। फिर क्या सदफ ने तुम्हें मारने के लिए एक जिन को भेजा। मैंने एक मायाजाल रचा जिसे वो गुलाम जिन समझ नहीं पाया, और उसी समय जन्मे मृत बच्चे को वो तुम समझकर दोबारा मारकर अपने मालिक सदफ के पास ले गया। फिर मैंने अपने अमल से तुम पर एक सुरक्षा घेरा बना दिया, जिसने तुम्हारे निशान को छुपा लिया। अब तुम ऊपरी हवाओं जिन्नों से सुरक्षित थे, लेकिन सामान्य घटनाएं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, उनसे बचाने के लिए मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहता था। पर यहाँ आते ही तुम्हारा सुरक्षा घेरा खत्म हो गया और तुम फिर से सदफ की नज़रों में आ गए हो। आरिफ आश्चर्य के साथ सागर में गोते लगाता हुआ बोला। वो अधीर होकर बोला, लेकिन सदफ को मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब आज का हमला भी उसने ही करवाया था। जफ़र, पहली बात, सब कुछ जानने के लिए तुम्हारा 22 साल का होना ज़रूरी था। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद तुम्हें इसी उम्र में पूरा करना था। उससे पहले अगर तुम्हें कुछ पता चल जाता तो तुम अपनी खोजी आदत के चलते पहले ही यहाँ चले आते। मेरा सुरक्षा घेरा टूट जाता और तुम सदफ की नज़रों में आ जाते। इसलिए मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। जैसे ही मुझे लगा कि अब समय आ गया है धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुँचाने की राह पकड़ाई जाए, तो मैंने फैज़ल साहब की डायरी तुम तक पहुँचा दी, और जितना मैं तुम्हें जानता था तुमने डायरी पढ़कर वही किया और यहाँ चले आए। रही दूसरी बात, सदफ से दुश्मनी की, तो पूरी वजह जानने के लिए तुम्हें उस डायरी की आगे की कहानी और तुम्हारा मकसद बताना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा समय लेगा। उसे बाद के लिए रखते हैं। और तीसरी बात, आज जो हमला हुआ वो सदफ ने नहीं करवाया, जबकि कल रात के जिस हमले को तुम सपना समझकर भूल चुके थे वो सदफ ने करवाया था। आज जिस शय से तुम टकराए थे उसमें सजीशा एक मांसखोर पानी का जिन थी, जो कि अपने गीत और धुन से लोगों के दिमाग में घुसपैठ कर उन्हें वश में कर लेती थी, फिर उन्हें पानी में बुलाकर अपनी भूख शांत करती थी। सामान्य तांत्रिक या मौलवी भी उस इंसान पर सजीशी की परछाई नहीं भाप सकते थे, और वह मरकुशा
वो उसका प्रेमी था, जो कि एक ऐसा जिन था जिसके ऊपर अगर आप अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे तो वो उस शक्ति को सोख कर वापस तुम पर ही भारी पड़ता था। इन दोनों को बड़ी मुश्किल से मैंने ही कैद करके उन खंडहरों में एक अदृश्य दीवार में छुपाया था, लेकिन किसी इंसान ने उन्हें आज़ाद करा दिया। बस इतने सालों की कैद और भूख ने उन्हें बौरा दिया था। आज उनका पूरी तरह से खात्मा हो गया, वो भी तुम्हारे हाथों से। उस घंटी की आवाज़ उस सजिशी की कमज़ोरी थी, लेकिन मरकुशा को तो मारा ही नहीं जा सकता था। लेकिन आज ये चमत्कार हुआ जो कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। दूसरी बात ये समझ में नहीं आई कि कैसे तुमने मेरी तलवार इस्तेमाल कर ली और मरकुशा को मार दिया। मेरी छड़ी को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन चिंता मत करो, जल्द ही इसका हल भी ढूंढ लेंगे। और हाँ, जिस जानशीन को तुमने आज देखा था वो मेरी पालतू पक्षी, मेरी हमराज है, जो कि जन्म से ही मेरे साथ है। वो दुनिया में अपने जैसी अकेली पक्षी है। आरिफ, ओह, तभी आज तक किसी ने वो डायरी नहीं देखी थी। वहाँ होती तो देखते ना। जानशीन तो गजब की है, सिकंदर की आपा। अच्छा, उस ढाबे पर जब तुम दिल दिया गल्ला करने गए थे तब शायद तुम्हें लग गया था कि कोई हम पर नज़र रख रहा है ना? ज़फ़र मुस्कुरा कर, हाँ, मुझे लग गया था कि कोई साया हम पर नज़र रखे हुए है। फिर मैं उसके पीछे गया तो वो एक प्रेत निकला, जो कि तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति की वजह से हमारी ओर आकर्षित हुआ था और इसी के चलते हम पर नज़र रख रहा था, हमारी थाह पा रहा था। आरिफ गौर से उसकी बातें सुन रहा था। अब उसे लग गया था कि ज़फ़र ने आज तक जो भी किया किसी खास मकसद से किया। वो तुरंत ही बोला, अब ये बताओ तुम कौन हो? फैज़ल साहब की कहानी से तुम्हारा क्या संबंध है? सबसे अहम सवाल, मेरा इन सब में रोल क्या है? ज़फ़र, रात काफ़ी हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। कल पूरी कहानी सुनाता हूँ। आरिफ, नहीं ज़फ़र मियाँ, मुझे आज बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली, तुम मुझे अभी सब बताओ। ज़फ़र, आरिफ, तुम्हें अभी बहुत काम करने हैं, इसीलिए आज आराम करो। वैसे भी तुम्हें सब बताए बिना हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। फिर ज़फ़र ने एक चुटकी बजाई और आरिफ जम्हाई लेता हुआ सो गया। फिर ज़फ़र ने एक विशेष अंदाज में मुंह खोल करके सीटी की आवाज़ निकाली और चंद पलों में जानशीन उस कमरे में आ गई। जानशीन, मैं बाबा साहब से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहाँ का अच्छे से ध्यान रखना, आरिफ पर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए। जानशीन ने ठीक है के अंदाज में एक तरफ अपनी गर्दन को जुम्बिश दी। फिर ज़फ़र वहाँ से चला गया। वहीं जिनिस्तान में एक बेहद ऊंचा बुर्ज, इसके चारों कोनों पर 4 सोने से बने काफ़ी मोटे और नकाशीदार खंभे लगे हुए थे। प्रत्येक खंभे के ऊपरी सिरे पर एक एक सोने से बना तसला रखा हुआ था और उनमें से नीले रंग की आग निकल रही थी। उस आग की लौ का ऊपरी हिस्सा लाल रंग में बदलकर आसमान को छू रहा था, जिस वजह से उस बुर्ज के ऊपर का आसमान लाल भूरे रंग का दिखाई दे रहा था। एक तरफ ऊंचाई पर जड़ाऊ गद्देदार बड़ी सी चौकी रखी हुई थी, जिस पर बादशाह जिनिस्तान बैठे हुए थे और उनके सामने एक आदमकद आकृति लहरा रही थी। वो ज़फ़र था, लेकिन अपने चेतना रूप में। ज़फ़र, बाबा साहब, आज सजीशा और मरकुशा से लड़ते वक्त अजीब वाक़या सामने आया। आरिफ ने मेरी छड़ी, जो कि मेरी तलवार में तब्दील हुई थी, उसको उसने बड़े आराम से उठा लिया और उस तलवार ने आरिफ का खून भी खुद में समा लिया था। बादशाह जिनिस्तान मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई मेरे बच्चे? ये कहने के बाद वो ज़फ़र को इसका राज बताने लगे। सब जानने के बाद ज़फ़र बोला, सही कहा था आपने, ये बात तो मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए थी। खैर, इस बहाने से आपसे मिलना तो हो गया, वरना मुझे तो जिनिस्तान आए एक अरसा हो गया। बादशाह जिनिस्तान, एक बार सब ठीक हो जाए फिर तुम्हें यहाँ का बादशाह बनकर हमेशा के लिए यहीं रहना है हारून। बहुत इंतज़ार और सब्र किया है इस वक्त के आने का हमने। ज़फ़र, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा बाबा साहब, आप निश्चिंत रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। इधर सदफ़ आलती पालती मार कर बैठा हुआ बाएं हाथ की खुली हथेली पर दाएं हाथ को मुट्ठी बनाकर रखे हुए था और आंखें बंद किए कुछ बुदबुदाए जा रहा था। तभी उसके सामने की ज़मीन फटी, उसमें से धीरे धीरे एक रोशनी का गोला ऊपर आने लगा और उसके सामने हवा में तैरने लगा। उसकी बुदबुदाहट जितनी तेज़ होती जा रही थी, उस गोले की चमक बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से वो गोला फट पड़ा और इसी के साथ सदफ़ ज़ोरों से चीख पड़ा, नहीं,
फिर से ऐसा नहीं हो सकता। बार बार मेरी शक्तियाँ मेरे सामने आकर गायब हो जाती हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी सब शक्तियाँ फिर से चाहिए। और ये कहकर वो फिर से अपने अमल में लग गया। अगली सुबह आरिफ गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसके कानों में बेहद सुरीली आवाज़ पड़ी। वो कुनमुनाता हुआ उठा और उसने गाने की आवाज़ की दिशा में देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग जानशीन, और कहते हुए वो बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। अचानक से उसके कदमों में ब्रेक लग गए। जानशीन यहाँ क्या कर रही है? इसके पंखों की आग कहाँ गई? और इतनी प्यारी धुन कोई पक्षी भी सुना सकता है? ये सोचते हुए वो एकदम से पलटा। उसकी नज़र एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे जफ़र पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए ड्राई फ्रूट्स अपने मुंह में डाले जा रहा था। आरिफ आश्चर्य के साथ बोला, क्या ये जानशीन इतना सुरीला गा रही थी? और इसके पंखों की आग को क्या हो गया? एक साधारण सा पक्षी लग रही है ये। जफ़र ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये बेहद सुर में गाती है। ये अपना आकार बदल सकती है और अपने पंखों की आग को मन मुताबिक जला बुझा भी सकती है। ये मेरे दिल और दिमाग से जुड़ी हुई है। जो मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ साथ इसे भी पता चल जाता है। पता नहीं क्या क्या अजूबे देखने को मिलेंगे। और आगे, मैं अभी बाथरूम से आ रहा हूँ। कहानी सुनाने के लिए तैयार रहना। जफ़र, फसाना नहीं है जनाब, हकीकत है। तो ये कहो कि हकीकत से रूबरू करवा देना। बरसों से उजाड़ राहों पर कदम तेरे जो बढ़ चले, न जाने कितने राज पड़े उठने को तेरे इंतज़ार में। आरिफ थोड़ा झुकते हुए नाटकीय अंदाज में, जी मुझ गरीब के गालिब मियाँ। आरिफ बाथरूम से बाहर आया ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। घर से फ़ोन था। सभी उसे उसके जन्मदिन की मुबारकबाद और लंबी उम्र की दुआएं दे रहे थे। उसने सबसे बात करने के बाद अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया, वरना पूरे दिन फ़ोन बजता ही रहता आज। जबकि उसे तो जफ़र से पूरी दास्तां सुननी थी। आरिफ के ब्रेकफास्ट करने के बाद जफ़र ने बताना शुरू किया, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ तुम्हारी डायरी वाले फैज़ल साहब और जिनजादी अतीरा का बेटा। मतलब एक इंसान और एक जिनजादी का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में। जफ़र ने आरिफ के सामने एक ज़ोरदार धमाका किया, जिसे सुनकर आश्चर्य के कारण आरिफ का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो जिनजादी थी और फैज़ल साहब एक इंसान। ये तो मुमकिन नहीं है। फिर फैज़ल साहब की डायरी में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। आरिफ इस बात को पचा नहीं पा रहा था। जफ़र, मेरी अम्मी कोई मामूली जिनजादी नहीं है। एक ताकतवर इफ़रीत जिन और जिन्नों के बादशाह की बेटी है। वो एक इफ़रीत कौम की जिनजादी है। इफ़रीत जिन इंसानों से घुल मिलकर रह सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। रही अब्बू मतलब तुम्हारे फैज़ल साहब की डायरी की बात, तो उन्हें पता ही नहीं था इस बारे में। कहाँ से लिखते? आरिफ, मतलब? जफ़र, जब अब्बू अम्मी खंडहर में मिला करते थे तब उनकी मोहब्बत की निशानी के रूप में मैं अम्मी की कोख में आ गया था। एक दिन अब्बू की अम्मी ने पीर साहब को बुलाकर अमल के ज़रिए उन्हें अम्मी के बारे में सब भुलवा दिया। फिर वो कई दिन तक अम्मी से नहीं मिले, पर अम्मी रोज़ उनके घर तक जाती और अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश करती। वो बताना चाहती थी कि तुम्हारे फैज़ल साहब अब्बू बनने वाले हैं, पर उस सदफ़ और उस सौदे ने सब बिगाड़ दिया। आरिफ, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने धोखा तो दिया ही था, उन्हें अपने जादू से उन्हें वश में करके। जफ़र, नहीं, उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया। किसी जिन या जिनजादी के आसपास रहने से एक इंसान पर अलग ही मदहोशी तारी हो जाती है और वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। ऐसा ही अब्बू के साथ हुआ। लेकिन अम्मी उन्हें एक सही समय देखकर सब बताने वाली थी, पर जैसे ही उन्हें पता चला वो अम्मी बनने वाली है, उन्होंने अब्बू को सब सच बताने का सोच लिया था। लेकिन उससे पहले ही वो उनसे दूर हो गए। सदफ़, एक लालची नामाकूल जिन जिसकी आंख हमेशा बादशाह के ओहदे पर रहती थी, वो अम्मी से निकाह करके उस तख्त का हकदार बनना चाहता था। लेकिन अम्मी ने अब्बू को बहुत पहले ही चुन लिया था और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जानबूझकर अब्बू की खाला को चोट पहुंचाई और उनके सामने अम्मी का नाम लिया। कोई भी दिलवाला इंसान होगा, उसे अपनों को तकलीफ़ में देखकर दुख होगा ही। लेकिन अब्बू तो अम्मी से एक सौदा कर बैठे जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। पर यह सब तो वैसे भी होना ही था। एक बद्दुआ बेकार चली जाती। आरिफ दुखी मन से, कैसी बद्दुआ? जफ़र शून्य में देखते हुए, जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे तुम्हें खुद के बारे में भी पूरा सच पता चल जाएगा।
इस पूरी दास्तां की शुरुआत डायरी में लिखी 19वीं सदी से नहीं, उससे पहले से ही हो चुकी थी। ये दास्तां आज से 400 साल पहले की है। जिनजादी अतिरा ने उस समय जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। एक दिन जिनिस्तान में घूमते समय उनकी नज़र एक बेहद आकर्षक, ताकतवर, सुडौल शरीर वाले जिन पर पड़ी। वो उसकी मुस्कान देखकर उस पर फिदा हो गई। उस जिन का नाम हारून था। हारून जितना ताकतवर था उतना ही मुलायम दिल भी रखता था। दूसरों की मदद करना, अपने आसपास के जिनों को खुश रखना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे गलत बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। पूरे जिनिस्तान में ताकत के मामले में वो अतिरा से बिल्कुल भी 19 नहीं था। धीरे धीरे उन दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा, पर कोई था जिसे हारून फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो सदफ था, अतिरा का चचेरा भाई, और अतिरा पर अपना हक समझता था। पर उसे अतिरा से कोई मोहब्बत नहीं थी। उसे तो उसकी शक्तियों को पाकर तख्त को हासिल करना था, और ये सब बिना निकाह के हो नहीं सकता था। पर अतिरा तो हारून की मोहब्बत में गिरफ्त थी। सदफ ने इन दोनों को अलग करने की ठानी। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन उसने जानबूझकर अपने दोस्तों का मजमा बुलाया और उन्हें दावत में शरीक किया। वहाँ अतिरा, हारून भी थे। सदफ ने अपने दोस्तों के सामने एक खूबसूरत जगह का जिक्र किया और बोला कि इश्क करने वालों के लिए वो जगह जन्नत से कम नहीं है। वो ये बातें अतिरा के कानों में पड़ी। अतिरा का मन भी वहाँ जाकर एक बार उस जगह के दीदार करने के लिए कहने लगा। उसने इस बात का जिक्र हारून से किया, लेकिन हारून ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि जिनिस्तान से बाहर इंसानी दुनिया में जाना सही नहीं है। इस बात पर अतिरा हारून से नाराज़ हो गई। हारून अतिरा से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने अतिरा को खूब मनाने की कोशिश की। उसे नहीं मानना था, वो नहीं मानी। फिर हारून ने मुस्कुराकर अतिरा से कहा, ठीक है मेरी शहजादी अतिरा, हम लोग वहाँ चलेंगे। ये सुनकर अतिरा बेहद खुश हो गई। अगले दिन दोनों इंसानी दुनिया में सदफ की बताई जगह पर चले गए। वो जगह थी फारूक नगर की पहाड़ियाँ और उनसे लगा जंगल। एक पहाड़ी के करीब जब वो लोग उतरे तो वहाँ की अनोखी खूबसूरती देखकर उन अद्भुत नज़ारों में खो गए। एक और पहाड़ी से झरना फूट रहा था। झरने के पास ही पानी से रुककर तालाब की शक्ल अख्तियार कर ली थी। वो तालाब सफ़ेद गुलाबी कमल के फूलों से अटा पड़ा था। वहाँ की ज़मीन पर हरी मखमली दूब एक नाजुक मुलायम कालीन का एहसास दे रही थी। वहीं पास में सफ़ेद फूलों से लदा पड़ा एक दरख्त हवा के झोंकों के संग अपने फूलों को यहाँ वहाँ बिखेर रहा था। उसके पीछे एक खाई थी। वहीं एक और का हिस्सा सूरजमुखी के फूलों से लदा पड़ा था। अतिरा बच्चों की तरह खुश होकर यहाँ से वहाँ उड़ी जा रही थी। हारून भी मदहोश होकर यहाँ के नज़ारों में गुम था। धीरे धीरे उस जगह की सुंदरता ने उन दोनों के दिलों में भी उमंगें जगानी शुरू कर दी और वो दोनों एक दूसरे के संग इश्क की रनाइयों में डूबकर मस्तियाँ करने लगे। अभी वो एक दूसरे के साथ मस्ती भरी छेड़खानी करने में व्यस्त थे कि उनके कानों में किसी औरत की रोने की आवाज़ पड़ी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने एक आवाज़ की दिशा में देखा। वो आवाज़ उस सफ़ेद फूलों वाले पेड़ की तरफ से आ रही थी। वो वहाँ गए तो देखा एक औरत अपने हाथों में अपने दुमुहे बच्चे के जिस्म को लिए बैठी रो रही थी। अतिरा और हारून उस औरत को देखते ही समझ गए कि वो एक फरिश्ता है, एक परी, और उसकी गोद में जो बच्चा है वो उसकी औलाद है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया ये सब क्या है और कैसे हुआ। उन्होंने बच्चे को गौर से देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये किसी जिन की हुई हरकत है। वो औरत रोती हुई उस बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जिंदा होता तो उठता। उसने नज़र उठाकर उन दोनों की तरफ देखा। वो दोनों जिन होते हुए भी उनकी नज़रों के ताव को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो एकदम से कलपते हुए गुस्से में चिल्लाई, तुम लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। मेरी इकलौती खुशी भी तुम जिन्नों से देखी नहीं गई। अभी तो मैंने इसे जी भर के देखा भी नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो। और फिर बुरी तरह से मातम मनाने लगी। वो दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो दोनों पर इसका इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। हारून ने उससे कहा, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम हम पर इस पाप का इल्ज़ाम किस बिना पर लगा रही हो। वो गुस्से में चिल्लाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें ये गुनाह करते हुए, और तुम मेरे मुंह पर सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। फिर फफक कर रोते हुए अपने बच्चे के जिस्म को सहलाने लगी। अतिरा को वैसे तो उसकी हालत पर दुख हो रहा था, लेकिन वो परी उन लोगों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रही थी, इसलिए उसे उस पर बहुत गुस्सा आ गया। मूर्ख परी, हम नहीं, तुम झूठ बोल रही हो।
तुम तो यहाँ थी भी नहीं, अगर थी तो तुमने देखा कैसे नहीं? परी, एक तो मेरे बच्चे को मुझसे जुदा करने का गुनाह किया, ऊपर से मुझे ही झूठा साबित करने पर तुली हुई हो। मैं यहीं थी, इसी पेड़ पर, सदियों से यही पेड़ हमारा ठिकाना है। मैं एक परिंदे के रूप में अपने मासूम बच्चे को अपने परों में छुपाए तुम लोगों की तमाम मस्तियाँ देख रही थी। तुम लोग अपनी शक्तियों से जादुई माहौल बना रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे, कब इस जिन की तरफ से आती शक्ति मुझसे आकर लगी तुम्हें पता ही नहीं चला। मैं तो उस शक्ति को झेल गई, पर मेरा कल रात जन्मा मासूम बच्चा उसे झेल नहीं पाया और उसने वो बात अधूरी छोड़कर फिर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर अतीरा और हारून को बेहद दुख हुआ। वो सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी बातें सुनकर मान लिया था कि हो सकता है बेख्याली में उनसे ये गुनाह हो गया हो। वो परी एकदम से गुस्से में खड़ी हुई और बोली, मैं गुलजान परी खुदा को याद करके तो जिन को बद्दुआ देती हूँ कि तूने जिस इश्क की मस्तियों में खोकर मेरे मासूम बच्चे को मारा है, तू उस इश्क को भूल जाएगा। तेरी जिन शक्तियों ने मेरे बच्चे पर वार किया, वो शक्तियाँ तुझसे छीन जाएंगी। तू एक मामूली इंसान बनकर इस दुनिया में रह जाएगा। बार बार तू अपनी जिनजादी की चाह में जन्म लेगा, पर हर बार मिलकर भी बिछड़ जाएगा। तुम लोगों का ये इश्क मुकम्मल नहीं होगा। ये एक दुखियारी माँ की हाय है जो कभी बेकार नहीं जाएगी। उधर अतीरा और हारून बार बार नहीं, ऐसी बद्दुआ मत दो कहते रह गए और वो परी अपने बच्चे के जिस्म को उठाए वहाँ से गायब हो गई। उसके जाते ही हारून से उसकी सब शक्तियाँ धीरे धीरे दूर होने लगी और वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ हारून के शरीर से एक तेज़ रोशनी निकली और हवा में विलीन हो गई। अब अतीरा के सामने एक मामूली इंसान खड़ा था। वो अतीरा को अनजान और खौफ भरी नज़रों से देख रहा था। उसकी हालत देखकर अतीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अतीरा हारून की तरफ उससे बात करने के लिए बढ़ने लगी। हारून ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो खौफ की वजह से पीछे खिसकने लगा। हारून को उस बद्दुआ के असर से अतीरा का जिनजादी वाला खौफनाक रूप ही दिख रहा था। खिसकते खिसकते वो खाई के किनारे पर आ गया। अतीरा ने एक बार और उसे समझाने की कोशिश की, मुझसे डरो मत हारून, मैं तुम्हारी अतीरा हूँ। लेकिन हारून तो कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। खाई के किनारे पर खड़ा हुआ था। वो कुछ समझता उससे पहले ही उसका पैर फिसला और वो खाई में जा गिरा। अगर वो जिन हारून होता तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो तो एक इंसान रह गया था। खाई में गिरते ही उसकी मौत हो गई। अतीरा अपने हारून को खोकर उसका मातम मनाती हुई जिनिस्तान की तरफ रवाना हो गई। उसके वहाँ से निकलते ही एक साया हवा में प्रकट हुआ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अतीरा जब बेहाल हालत में जिनिस्तान पहुँची तो उसका बाबा बादशाह जिन्नात ने उससे उसकी इस हालत की वजह पूछी। अतीरा ने रोते हुए उन्हें सब हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर बादशाह को अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हुआ। साथ ही उन्हें उस परी पर बेहद गुस्सा आया कि एक परी होकर उसने बद्दुआ कैसे दे दी। बादशाह जिनिस्तान से गायब होकर एक पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने अमल के द्वारा परियों की रानी को बुलावा भेजा। थोड़ी ही देर में रानी परी उनके सामने खड़ी थी। रानी परी के शरीर से सफ़ेद रोशनी फूट रही थी, जिसकी वजह से वहाँ का परिवेश रोशन हो उठा था। रानी परी का जिनिस्तान के बादशाह को सलाम। आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? कोई बड़ी वजह ज़रूर होगी आपके पास सुलेमान। बादशाह, हाँ, वजह बहुत बड़ी है और शायद तुम भी उससे बखूबी वाकिफ़ हो। रानी परी, अगर बात उस मासूम बच्चे की मौत की है तो भूल जाइए, हम इस पर कोई भी बात नहीं करेंगे। बादशाह, निखत, तुम परियां तो अमन पसंद, रहम दिल, खुशियों की सौगात बांटने वाली हुआ करती थी। ये बदले की भावना कब से तुम लोगों के अंदर आ गई? रानी परी, अमन पसंद कौम कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब उसे कमज़ोर समझने की भूल करें। बिल्कुल नहीं, वक्त के साथ जवाब देना उन्हें भी आता है। वो तो एक माँ की आह थी जिसने बद्दुआ का रूप इख्तियार कर लिया। बादशाह, लेकिन ये बच्चे भी मासूम ही हैं, इन्होंने जानबूझकर ये गुनाह नहीं किया, बेख्याली में सब हो गया। अपनी परी को कहकर बद्दुआ वापस ले लीजिए। रानी परी, क्यों ना आप खुद ही उस परी से बात कर ले, तब शायद आपको उसके दुख का अंदाज़ा हो जाए। रानी परी ने अपनी आंखें बंद की। चंद पलों में दुख में डूबी गुलजान परी उन लोगों के सामने खड़ी थी। उसने रानी परी और बादशाह जिनिस्तान को आदाब किया। रानी परी, गुलजान,
ज़रा इन्हें बताओ कि तुम पर अब तक क्या बीती है और बदले की भावना कैसे आई तुम्हारे अंदर। गुलजान परी, मेरी हंसी खेलती ज़िंदगी तो उसी दिन उजड़ गई जब कुछ दिन पहले एक जिन ने धोखे से मेरे शौहर को मार दिया और भाग गया। मैं उसे देख ही नहीं पाई, इसीलिए कुछ कर भी नहीं पाई। फिर जैसे तैसे खुद को संभाला, क्योंकि उस वक्त मैं माँ बनने वाली थी। सोचा इसी के सहारे कुछ खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में लौट आएंगी, लेकिन इस जिन्नों से वो भी नहीं देखी गई और मेरे मासूम से बच्चे को मार दिया। बताइए क्या करती मैं उस वक्त, मेरे दुख का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। ये कहते हुए वो बिलक बिलक कर रोने लगी। बादशाह भी उसकी बातें सुनकर द्रवित हो गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, जानते हैं हम आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन आप सब परियां हैं, रहमदिल आपकी सीरत है। अगर आप ही किसी के दुख का कारण बनेगी तो फरिश्ते और शैतान में क्या फ़र्क रह जाएगा। रानी परी, हम अमन पसंद है, इसीलिए उस समझौते का आज तक सम्मान करते आए हैं, वरना जिस दिन गुलजान के शौहर का इंतकाल तुम्हारे जिन के हाथों हुआ था उसी दिन वो समझौता ख़त्म हो जाता। बादशाह, जानते हैं हम, लेकिन बादशाह होने के साथ साथ हम एक बाप भी हैं, और जिस तरह आपको अपने मासूम बच्चे से प्यार था उसी तरह हमें हमारी बेटी अतीरा प्यारी है। उसकी आंखों में हम एक भी आंसू नहीं देख सकते, इसीलिए आपसे एक बादशाह नहीं एक बाप इल्तिजा कर रहा है। उनकी नासमझी भरे गुनाह को माफ़ कर आप अपनी बदुआ वापस ले लीजिए। गुलजान परी ने रानी परी की तरफ देखा। रानी परी ने गुलजान परी को एक इशारा किया, जिसे देखकर गुलजान परी बोली, बादशाह जिन्नात, क्या आप ये बात नहीं जानते कि एक बद्दुआ कभी वापस नहीं ली जा सकती, बस उसके असर को ख़त्म करने के उपाय ही किए जा सकते हैं। मैं आपकी इस बेटी के लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि जब उस जिन का इंसानी दुनिया में कहीं भी जन्म होगा उसे उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर वो इंसान इस जिनजादी के असली रूप को जानकर भी उससे अपने पाक दिल से सच्चे इश्क का इजहार करेगा, तभी उसे अपना जिन वाला रूप और शक्तियाँ मिल पाएंगी। लेकिन उससे पहले वो दोनों अपनी किसी भी हद को नहीं लागेंगे, वरना इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुलजान मन में, कौन इंसान इस खौफनाक जिनजादी से इश्क करेगा। न इश्क होगा न ये बद्दुआ ख़त्म होगी। उसके बाद रानी परी और गुलजान परी वहाँ से गायब हो गई। बादशाह ने जब ये बात अतीरा को बताई तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई। उसे पूरा विश्वास था कि उसका इश्क एक दिन ज़रूर उसके पास होगा। समय बीतता गया। हारून ने इंसान के रूप में जन्म लिया और उनके जन्म लेते ही अतीरा को पता चल गया। उसके जवान होते ही अतीरा उसके पास गई, कुछ दिन तक उनसे मिलती रही। उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसे अपनी सच्चाई बताई, वही उसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने 2 बार और जन्म लिया, लेकिन अतीरा के बारे में जानते ही वो भाग खड़े हुए और किसी न किसी वजह से मारे गए। ज़फ़र एक लंबी सांस भरते हुए। उसके बाद हारून ने जन्म लिया, फैज़ल साहब यानी मेरे अब्बू के रूप में। आरिफ, क्या मतलब फैज़ल साहब? हारून जिनका ही पुनर्जन्म थे, शायद इसीलिए तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा नाम हारून रखा था, अपने आशना के नाम पर। अगर वो उनका पुनर्जन्म थे तो डायरी में जो लिखा था उसके अनुसार उन्हें टॉर्चर क्यों किया गया था? ज़फ़र ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, अम्मी को उस सौदे की पूरी सच्चाई नहीं पता थी। उन्हें यही लग रहा था कि अब उनका हारून उनके पास कभी वापस नहीं आएगा, और इसी बात से वो फैज़ल साहब से खफा थी। दूसरी बात, वो सौदे के नियम से भी बंधी हुई थी। इस नियम के अनुसार पहले रूह को बेहद कमज़ोर किया जाता है ताकि वो आसानी से गुलाम बन जाए। और हाँ, वो थे नहीं, हैं, समझे? आरिफ, मतलब? ज़फ़र, मतलब जानने के लिए आगे की दास्तां सुननी पड़ेगी तो सुनो। हारून की मौत के बाद से सदफ़ अब खुलेआम अतीरा के पीछे पड़ा रहता था। अतीरा उसे साफ ज़बान दे चुकी थी, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। उधर फैज़ल साहब को अतीरा से उनकी अम्मी ने दूर कर दिया था, लेकिन उन्हें अतीरा से बिल्कुल दूर करने के लिए सदफ़ ने एक चाल चली। फैज़ल साहब के दिमाग में सौदे की बाट डालने वाला, सौदे के काम में आने वाला सामान इकट्ठा करवाने वाला वो सदफ़ ही था। वो खुद तो उनके शरीर पर कब्ज़ा नहीं कर सकता था, पर किसी और इंसान से उन्हें वश में करवा सकता था। उसने सबसे पहले अब्बू से मिलने वाले इंसान पर कब्ज़ा किया और उसके द्वारा वशीकरण का अमल किया हुआ पान उन्हें खिलवा दिया। अब सदफ़ जब चाहे उन्हें अपने वश में कर सकता था। फिर उसने खाला का एक्सीडेंट कराकर
अब्बू को गुस्से में पागल किया। फिर क्या, उसने उन्हें अपने वश में करने के लिए ये सौदा करवा दिया और अतीरा को लगा कि अब्बू ये जानबूझकर ये सौदा कर रहे हैं। आरिफ, क्या ये सब सदफ का किया धरा था? इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी प्लानिंग, ये तो टीवी की सास बहू वाले सीरियल के विलन से भी बड़ा विलन निकला रे। पर इस सौदे से उसका क्या फ़ायदा था? जफ़र, याद कर गुलनाज परी ने क्या कहा था, अगर इंसानी रूप में हारून मतलब अब्बू अतीरा के जिनजादी वाले रूप से सच्चे इश्क का इजहार करेंगे तभी वो वापस जिन में बदल पाएंगे। लेकिन उन्होंने तो अपनी रूह को जिनजादी का गुलाम बनाने का सौदा कर लिया था। अब कैसे वो अतीरा से अपने सच्चे इश्क का इजहार करते? ऊपर से बिना रूह के उनका दोबारा जन्म लेना नामुमकिन था। आरिफ, बड़ा वाला गेम खेल गया ये तो। जफ़र उदास होकर, उससे भी बड़ा गेम तो वो बदुआ खेल गई यार। याद है ना गुलजान परी की एक और बात कि उन दोनों द्वारा कोई भी हद पार नहीं होनी चाहिए वरना बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तुम्हें पता ही है उन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी थी और नतीजा तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और दूसरा नतीजा वो लोग अभी तक भुगत रहे हैं। आरिफ, तुम्हारी पैदाइश तो समझ में आ गई मुझे, लेकिन दूसरा नतीजा अब तक कौन भुगत रहे हैं? जफ़र, मेरे अम्मी अब्बू। आरिफ ज़ोर से चिल्लाकर, क्या? आरिफ इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि जानशीन भी अपने पंख फड़फड़ाती हुई जफ़र की बाजू पर आकर बैठ गई। यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं आप सभी से बेहद माफ़ी चाहूँगी। कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं ये वीडियो सिर्फ 1 घंटे की ही बना पाई हूँ। इस कहानी का आखिरी भाग बहुत जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।